Hello, friends. I do hope you are absolutely fine with your family in these days. मैं आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार सभी स्वस्थ हैं इन दिनों. Let me introduce myself. This is Ruchir Vododaria from City Realty India, a real estate consultant since 2002, providing real estate services in residential and commercial market of India. Friends, today I will discuss with you why this is the best time to buy your dream house and why this is the best time for investor to invest in real estate market of India. First point जो मैंने नोट डाउन किया है, फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव नोटेड, दिस इज़ द बायर्स मार्केट. वाई दिस इज़ बायर्स मार्केट. ये बायर के लिए एक सही मार्केट, सही समय है रियल एस्टेट में. क्यों? यू कैन सी demand of real estate from last 1 year, you can see, was okay, not too good, but compared to demand, supply is in all time higher side. Prices were also unchanged. प्राइजेस भी बढ़े नहीं हैं, एक साल से भी प्राइस बढ़े नहीं थे. अभी आने वाले टाइम जो इकोनॉमिक क्राइसिस ये आया है, पेंडेमिक जो आया है, तो प्राइजेस अभी भी 2020 में भी बढ़ेंगे नहीं. बिल्डर्स, प्रमोटर्स जो अपने स्टॉक को बेचना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो वो भी they are also ready to cooperate with the buyers and giving very good incentives offers to the buyers. We can say this is the right time to buy because of there is very good scope of negotiations. आप अभी बिल्डर्स के साथ नेगोशिएशंस भी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भी अपना स्टॉक लिक्विडेट करना है. तो in short, this is the buyer's market and we all can say this is the best time to buy your dream house. Secondly, भारत सरकार की ओर से भी पिछले कुछ दिनों, लास्ट ईयर ऑल्सो, इन दिनों में भी कुछ अच्छे स्टेप्स रियल एस्टेट के लिए लिए गए हैं. आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स. इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स आरबीआई का देखा होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कट किया है उन्होंने, रिडक्शन किया है, जिसका सीधा असर होम लोन की इंटरेस्ट पे पड़ेगा, कम होगा अप्रॉक्सीमेटली 0.35%, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो ये 7% के आसपास आ जाएगा. होम लोन पे इंटरेस्ट अगर कम होगा तो आपकी ईएमआई भी कम होगी, आपके ऊपर प्रेशर भी कम होगा. तो ये भी एक कारण है कि आप अभी इस बाज़ार में, रियल एस्टेट मार्केट में अपना ड्रीम हाउस ले सकते हैं. एफडी रेट्स भी आपने देखा होगा कि एफडी रेट्स भी बैंक सब एफडी रेट्स में भी रिडक्शन कर रही है. इंटरेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है. दे आर नॉट गिविंग वेरी गुड इंटरेस्ट रेट्स ऑन एफडीज़ because they are passing this to home loan. तो ये भी एक कारण है. इंटरेस्ट रेट्स भी कम हैं होम लोन पे, तो ये भी एक कारण है कि बायर्स मार्केट है. इन्वेस्टर्स ऑल्सो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मार्केट ऑफ इंडिया. थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना होम लोन. आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है हाउसिंग फॉर ऑल. ये मिशन ऑलरेडी चालू है. 2022 तक सबका घर होना चाहिए और उसके लिए भारत सरकार सभी प्रयास कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है. उसके इस योजना के अंतर्गत, अंडर दिस स्कीम,
you can see you can get benefit of interest subsidy. 6 लाख से 12 लाख तक की होम लोन 3 से 6.5% तक का सब्सिडी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट में जाके डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आप दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय योर रियल एस्टेट ड्रीम हाउस इन इंडिया। फोर्थ, जीएसटी रेट्स पिछले साल भी आपने देखा होगा कि जो 8% अफोर्डेबल हाउस के लिए था उसको 1% किया गया, 12% जो नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए था उसे 5% किया गया। तो देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ने वाली है, तो अभी बिल्डर्स के पास स्टॉक है, दे वांट टू लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट। तो आप 20 लाख से 35 लाख 40 लाख के बजट में ये अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आएगा और 1% ही जीएसटी लगेगा। और ये स्टॉक 20 लाख से 40 लाख के अंदर में पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो स्टॉक अच्छा है, सप्लाई इज़ वेरी गुड। तो ये भी एक कारण है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बायर्स to buy their dream house, for investor to invest in real estate market of India. Fifth, higher tax deduction. पहले जो 2 लाख तक का टैक्स डिडक्शन था इनकम टैक्स में होम लोन में, उसको बढ़ा के 3.5 लाख कर दिया गया। तो इट इज़ वेरी गुड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फाइनली एनआरआई के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि आपने देखा होगा कि डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीस अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपीस की वैल्यू कंपैरेटिवली घट रही है 75 रुपया 50 पैसा के आसपास अगेंस्ट 1 यूएस डॉलर। तो एनआरआई के लिए भी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मार्केट ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के इट इज़ अ बायर्स मार्केट, वी कैन से दिस इज़ द बेस्ट टाइम। डिमांड इज़ वेरी not very good, supply is on higher side, price are unchanged, interest rates on home loan are very good, attractive, 15 years low, subsidy on interest rates under Pradhan Mantri Awas Yojana is very good option for affordable housing also. GST rates are also good, depreciation of Indian rupees against US dollar is also an option for NRI. Higher tax deduction is also opportunity for all the home buyers. So कुल मिला के ये सब points which I have noted, and I can recommend all of you that this is the best time for all the real estate investors, buyers to buy their dream house in India. Thank you for watching my channel, and मेरा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा स्टेप्स टू बाय अ हाउस। उसमें आप सब डिटेल जानकारी आपको मिलेगी कि कोई भी घर खरीदने के पहले आपको कौन कौन सा स्टेप्स लेने चाहिए। मैं जल्दी ये यूट्यूब में अपलोड करूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।